पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मार्केट को टाइम करना सिर्फ एक इल्यूजन है। ट्रेंड फॉलोइंग और मीन रिवर्जन, दो स्ट्रैटेजीज को साथ में किस टाइम पे कैसे यूज करना, ये सबसे बड़ी स्किल है। लेकिन क्या हो अगर ट्रेडिंग की सक्सेस आपकी स्ट्रैटेजी पर नहीं बल्कि इस बात पे डिपेंड करती है कि आप मार्केट में कितनी देर रहते हैं। I mean, क्या होगा अगर आपकी सालों का प्रॉफिट 6 घंटे की ट्रेडिंग विंडो में नहीं बल्कि 18 घंटे के बंद मार्केट में छुपा हो। हाय अरुणिमा एंड आप देख रहे हैं बैक टेस्टेड बाय 915.trade। आज हम एक ऐसा राज ढूंढेंगे जो इंडियन स्टॉक मार्केट के 10 साल के रिटर्न्स में छुपा है। हर दिन ट्रेडर दो अलग अलग ट्रेडिंग की दुनिया में ट्रेड करते हैं। पहली दुनिया है इंट्राडे ट्रेडिंग की। जब मार्केट सुबह 9:15 पर खुलता है, सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी, सबसे ज्यादा नॉइज एंड सबसे ज्यादा ट्रेड्स इस समय ही एग्जीक्यूट होते हैं। हमने एक स्ट्रैटेजी टेस्ट की, इंट्राडे बाय, यानी बाय एट 9:15 एंड सेल एट 3:30। दूसरी दुनिया है ट्रेड्स को ओवरनाइट कैरी करने की। ये ट्रेडर मार्केट बंद होने के जस्ट पहले क्लोजिंग प्राइस पर ट्रेड लेता है और अगले दिन मार्केट खुलते ही ओपन पर एग्जिट कर देता है। ये सिर्फ गैप ओपनिंग पे कैपिटलाइज करता है। हमने निफ्टी 50 के 10 साल यानी जैन 2015 से लेकर दिसंबर 2024 के डेटा पे दोनों स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट किया। जो रिजल्ट मिला वो आपको शॉक कर देगा। इस डेटा को अच्छे से समझने के लिए वी हैव एन एक्सपर्ट विद अस, मिस्टर असीम सिंघल। हाय, तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इस स्ट्रैटेजी को हमने कैसे स्ट्रक्चर किया है। सबसे पहले मैं आपको इंट्राडे वाला दिखाऊंगा, फिर मैं आपको पोजीशन स्ट्रैटेजी दिखाऊंगा। एंड हमने इसको 10 साल पे टेस्ट किया, तो अ लॉट ऑफ डेटा। सो लेट अस स्टार्ट। सो आई एम स्टार्टिंग विद द इंट्राडे पार्ट नाउ। सबसे पहले मैंने क्या किया कि आप देख सकते हैं जो टोटल डेट है ये OHLC मैंने ले लिया है, एंड फ्रॉम 1 जनवरी 2015 ऑल द वे टिल 31 दिसंबर 2024। तो जैसे मैं बोला करीब 10 साल का डेटा है। एंड वी हैव द ओपन हाई लो क्लोज। प्लीज नोट ये मैंने स्पॉट पे किया है। अब ऑब्वियसली हम स्पॉट पे ट्रेड नहीं ले सकते, बट इट इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। आप इसको पूरे का पूरे को जब ट्रेड करोगे, अगर आपको इसको एक्चुअली ट्रेड करना है तो आप या तो किसी स्टॉक पे करोगे और उसमें आप बैक टेस्ट करोगे, या फिर आप उसके फ्यूचर्स, निफ्टी के भी फ्यूचर्स पे करोगे। बट इस पे हमने क्या चीज नोटिस करने की कोशिश करी कि व्हाट हैज बीन द मूव ऑफ निफ्टी इंट्राडे। दैट मींस व्हाट इज द क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, कि अगर मैं ओपन पे बाय करता हूं और क्लोज पे सेल करता हूं तो मेरा कितना मूव आया है। तो अगर आप देखें 2 जनवरी को द मार्केट ओपन एट 8288.7 एंड इट क्लोज एट 8395, मतलब 106 रुपए का मूव आया। तो अगर मैं निफ्टी को ओपन प्राइस पे बाय करता, अगेन इट इज नॉट पॉसिबल टू बाय एट द ओपन प्राइस, राइट। हम वो थोड़े बहुत चेंजेस बाद में कर सकते हैं, वेयर वी कैन मॉडिफाई द टाइम टू लेट्स से 920, बट दिस इज जस्ट टू गिव एन अंडरस्टैंडिंग कि अगर हम इसको शुरुआत में बाय कर रहे हैं और बाय द एंड ऑफ द डे क्लोज करें तो हमारा क्या पीएनएल आ रहा है। तो आप देखेंगे ये हमारे पीएनएल आ गए एक तरह से, और फिर मैंने इसको पूरा का पूरा क्यूमुलेटिव कर लिया, मतलब ऐड करते गया हूं मैं। तो जो 2500 दिन है उसका जो टोटल पीएनएल आ रहा है, अगर आप नोटिस करेंगे वो -25,000 पॉइंट्स आ रहा है। और इसका ये जो चार्ट है वो इस तरह का दिख रहा है। दैट मीन्स क्लियरली ये दिख रहा है कि ओवरऑल एवरेज अगर हम देखें तो जो निफ्टी है वो ड्यूरिंग इंट्राडे नीचे गिरता है, विच इज वेरी वेरी, मतलब मैं कहूंगा कि काफी नई चीज शायद देखने को मिल रही है। काफी लोगों को लगता है कि शायद मार्केट के ऊपर जाता है, बट दैट इज नॉट द केस। और ये 10 साल का डेटा है एंड क्लियर डाउनवर्ड मूव आ रहा है निफ्टी में। ओके, सो अब हम बात करने वाले हैं सेकंड पार्ट की, जहां पर हम पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करेंगे। मतलब अब मैं आज बाय करूंगा और कल सेल करूंगा। सो आइए उसको देखते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने कुछ कॉलम्स और ऐड कर दिए, स्पेसिफिकली दीज 2 कॉलम्स। अभी इनको मैं हाइड कर देता हूं, इट विल गेट अ लिटिल कंफ्यूजिंग। इन दोनों से देखते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू प्ले फॉर द पोजिशनल स्ट्रैटेजी। दैट मीन्स कि अगर मैं कल के क्लोजिंग पे बाय करता हूं और आज की ओपनिंग पे सेल कर देता हूं। सो अगर आप इसका फॉर्मूला देखेंगे B3 - E2, मतलब कल मैंने बाय किया और आज उसको एग्जिट कर दिया, तो वो मेरे एक तरह की स्विंग BTST जिसको बोलते हैं वो हो रहा है। तो जो टोटल मेरा मूवमेंट आ रहा है, जो पर डे का प्रॉफिट है वो मैंने यहां डाल दिया, एंड अगेन उसको मैंने क्यूमुलेटिव यहां दिखा दिया है। तो अगर आप देखेंगे 10 साल में जो टोटल प्रॉफिट आया है BTST करके निफ्टी में, वो 40,000 पॉइंट्स है। इफ यू सी हियर इट इज 40,603। और अगेन अगर आप इसका पीएनएल देखेंगे, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। आप देख सकते हैं दिस इज हाउ द पीएनएल लुक लाइक। एंड बीच में आपको ये एक डाउनफॉल भी दिख रहा होगा, वो ऑब्वियसली जो हमारा कोविड का डाउनफॉल है वो दिख रहा है, बट इट इज बेसिकली शोइंग यू कि कैसा मार्केट मूव करा है। एंड हमने यहाँ पे एवरीडे एग्जांपल लिया, हमने कोविड का एग्जांपल भी लिया, जिस दिन गैप डाउन वगैरह हुआ था तो उसमें लॉस भी आया था, बट ओवरऑल अ क्लियर अपवर्ड मूवमेंट। एंड एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने की वो ये है कि इस पूरे टाइम जो निफ्टी है वो गया है 8,000 से करीब
24,000 मतलब 16,000 की पॉइंट मूवमेंट आई है निफ्टी की। बट जो गैप अप्स हुए हैं इंक्लूडिंग द गैप डाउन, बिकॉज हमने जैसे एग्जांपल लिया कोविड में गैप डाउन भी डाला है, उसकी टोटल मूव आई है 40,000 की। मतलब मैक्सिमम मूव आ रही है जो मार्केट है आफ्टर मार्केट आवर्स, मतलब 3:30 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक में मैसिव मूवमेंट आ रही है एंड मोस्ट ऑफ टाइम्स ये अपवर्ड मूव आ रही है। तो अगर आप एक ट्रेंड फॉलोअर हैं तो आपके लिए इसका क्या मतलब? वेल, आपकी ट्रेंड फॉलोइंग सिग्नल्स की असली पावर इंट्राडे नॉइज में नहीं, उसकी असली पावर गैप्स को कैप्चर करने में है। और हमारे एक्सपर्ट ने इस डेटा को भी स्टडी करने की एक नई स्ट्रैटेजी भी बनाई। देखते हैं कि वो स्ट्रैटेजी क्या है और उसका रिजल्ट क्या है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ द फाइनल स्ट्रैटेजी। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने पिछली 2 एग्जाम्पल में देखा उसी से हमें आइडिया आया कि अगर हम ऐसा करते हैं कि मान लीजिए पोजिशनल या स्विंग में BTST करेंगे, क्योंकि आज बाय करके कल सेल करेंगे बिकॉज उसमें 40,000 का पॉइंट का फायदा हुआ है, और नेक्स्ट डे क्योंकि इंटरडे में मार्केट नीचे गिर रहा है और इंटरडे में शॉर्ट सेलिंग अलाउड भी है, हम वहां पे सेल कर देंगे। तो BTST फॉर द स्विंग एंड शॉर्ट सेलिंग ड्यूरिंग द इंटरडे। आइए उसके एग्जांपल देखते हैं और रिजल्ट देखते हैं। सो अगेन आई एम शोइंग यू द सेम एक्सेल डेटा एंड इस बार मैं फाइनल स्ट्रैटेजी आपको दिखा रहा हूं जहां पर मैंने इंटरडे में शॉर्ट सेलिंग कर रहा हूं, मतलब ओपन पे सेल कर दूंगा और क्लोजिंग पे बाय करूंगा और पोजिशनली बाय करूंगा, मतलब आज बाय करके कल सेल करूंगा। दोनों चीजें अलाउड हैं। और ये हमारा फाइनल PNL आ रहा है। द टोटल PNL इज 65,000 पॉइंट्स। अगेन जैसे मैंने बोला, निफ्टी ड्यूरिंग द सेम टाइम इन द लास्ट 10 years हैज मूव्ड अप बाय अबाउट 16,000 पॉइंट्स, मतलब 16,000 पॉइंट की निफ्टी की मूवमेंट आई है। बट इस स्ट्रैटेजी का जो टोटल PNL आ रहा है वो 65,000 पॉइंट्स का आ रहा है। और अगर मैं आपको इसका Again, if I show you the chart also, you can see a very smooth chart. आप यहाँ पे देखेंगे a very smooth chart here, which is giving me a lot of confidence that the strategy actually works. But एक बड़ा important point यहाँ पे ध्यान रखने का है कि इस strategy में हमने कुछ भी cost को involve नहीं किया है। आप जब भी ट्रेड लेंगे there will be brokerage cost, there will be government costs, so वो आप डेफिनेटली यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं करी है, बट ओवरऑल अगर एज एन आइडिया की हम बात करते हैं, दिस इज डेफिनेटली लुकिंग वेरी नाइस। अब तीनों स्ट्रैटेजी के फाइनल रिजल्ट्स ये हैं। पहला, अगर आप मार्केट ओपन होने पे बाय करते हैं और क्लोज होने पे सेल, तो 10 साल में आपका टोटल -25,243 पॉइंट्स होता है। दूसरा, अगर आप क्लोजिंग प्राइस पे बाय करते हो दूसरे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग और अगले दिन ओपन होने पे सेल करते हो, तो 10 साल में आपका टोटल +40,604 पॉइंट्स होता है। नाउ लेट्स कम टू स्ट्रैटेजी नंबर 3। ये सबसे इंटरेस्टिंग है। अगर आप मार्केट ओपन होने पे इंट्राडे में सेल करते हैं और क्लोज होने पर उसे ट्रेड को क्लोज करते हैं एंड फिर से पोजिशनल बाय करते हैं एंड नेक्स्ट डे पे सेल करते हैं, तो आपका टोटल होता है वॉपिंग 65,847 पॉइंट्स। तो इससे हमें समझ आता है कि हम मार्केट को टाइम तो नहीं कर सकते, लेकिन मार्केट की टाइम साइकिल को जरूर समझ सकते हैं। जब दुनिया सो रही होती है, मार्केट अपना सबसे बड़ा काम कर रही होती है। अपनी स्ट्रैटेजीज को इस तरह डिजाइन करे ताकि वो ओवरनाइट मूव्स का फायदा उठा सके। एक बात प्लीज जरूर याद रखें कि मार्केट आपके एक्शंस को नहीं, आपके पेशेंस को रिवॉर्ड करती है। हम दोबारा मिलेंगे और एक नई स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करेंगे। Until then, subscribe to 915.trade for more insightful content. This is Arunima Rao signing off. मिलते हैं अगली बार। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.